फील्ड में टेक्निकली वो सक्षम हो जाएंगे, 40,000 की उनको नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे वहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्म को, अगर वो रिटेन एग्जाम पास करते हैं तो वहाँ कैसे पास करेंगे? 4 साल आप पढ़ने का उम्र तो 4 साल ना। ये तो सिर्फ 4 साल आप पढ़ाई छोड़ के फिर आप पढ़ लेंगे। IAS बनेगा बच्चा, वो नहीं, वो IAS BPSC निकालेगा, बैंक में जा पाएगा, ये इसमें जा पाएगा। देश हित के लिए सही है, स्टूडेंट हित के लिए नहीं है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, देश के लोगों से बनता है या देश अलग है? जो ये सरकार बोल रही है कि 25% लेंगे, 75% को हटाएंगे, जो भी है, तो क्या आज से पहले 75% सेना हमारी जो थी निकम्मा थे? क्या 75% सेना जो हमारी थी अयोग्य था? नहीं बोल रहे हैं। हमारी सेना के जो विशेषज्ञ है, इवन मेजर गौरव आर्या हो गया, GD बख्शी साहब हो गया, PK सहगल हो गए, जो कि खुद भाजपा के समर्थक हैं, वो खुद आज अग्निवीर के विरोध में है। सेना का आप विरोध करिएगा? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको भी करने का अधिकार है, हमारा संविधान प्रावधान है ऐसा। सुनिए सर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है उसका क्या आलोचना नहीं होता है? अयोध्या वाला फैसला है, कुछ लोग आलोचना किए कि नहीं? हक है उनको आलोचना करने का, हम भी आलोचना कर सकते हैं। एक मिनट सर, ऐसा है कि सेना जो है अभी पक्ष जो है ना, सरकार की विफलता को छुपाने के लिए सेना को आगे किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के दीघा के मेरीन ड्राइव में है, जिसका अभी जस्ट उद्घाटन हाल ही में नीतीश बाबू ने किया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दिन रविवार है और यहाँ पे घूमने वाले लोगों की तादाद काफ़ी अधिक है। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि इन लोगों से रेंडम पूछ सकें कि जो अग्निपथ को लेकर देश में विवाद चल रहा है, मोदी जी के अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं के मन में क्या सवाल हैं, उन्हीं सवालात को लेकर हम इनसे जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अग्निपथ युवाओं के लिए कितना बेहतर है और क्या सवाल हैं इन लोगों के मन में। क्या नाम हुआ सर आपका? राहुल कुमार। अग्निपथ के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल। क्या स्कीम है ये? देखा जाए तो देश हित में सही है और स्टूडेंट हित में सही नहीं है, क्योंकि पहले जो वैकेंसी आती थी, आर्मी हो, नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, अभी फ़िलहाल में एयरफोर्स का वैकेंसी चल रहा है, कल से डेट स्टार्टिंग था उसका। तो पहले जो एयरफोर्स का फॉर्म भराता था उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए पोस्ट होती थी। अभी जो फॉर्म आया है उसमें बहुत सारे बच्चे हुआ करता था। हाँ, तो जिसको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कहा जाता था। तो अभी जो फॉर्म, मुर्दाबाद, तो ऐसे में इधर आइए, आप इधर आइए, चलिए बताइए सर। तो ऐसे में अभी जो फॉर्म आया है उसमें बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चल रहा है कि हम X में अप्लाई कर रहे हैं या Y में अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्म से जो रिलेटेड था सवाल बच्चों के मन में, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। पहले था X मतलब हो गया टेक्निकल और Y का मतलब हो गया नॉन टेक्निकल, तो दोनों में सैलरी का डिफरेंस होता था। और अभी जो फॉर्म आया है सबका वेतन समान हो गया, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो इससे स्टूडेंट हित में थोड़ा कमी का भाव है। अभी तो एज पहले 21 साल था, अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है, ये कुछ मामला हुआ था, उसके बाद से 2 साल का डेट एज इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड किया गया के लिए, इसी साल के लिए। हाँ, इसी साल के लिए। तो सवाल ज़्यादा बहुत सीधा सवाल है, 4 साल की नौकरी किसको पसंद आएगी, क्यों पसंद आएगी? देश हित के लिए सही है, स्टूडेंट हित के लिए सही नहीं है। तो पहले देश हित है, फिर स्टूडेंट हित है, और इससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड होंगे। आर्मी का जो अनुभव होगा, क्या भविष्य होगा? जैसे एक्स आर्मी में लोग का भविष्य होता है, वैसे इनका भी भविष्य होगा। 40 साल पे रिटायर करेंगे, 4 साल के बाद कौन सी कंपनी, कौन सा प्राइवेट संस्थान? अभी आनंद महिंद्रा जी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि विजय वर्गीय, जो कैलाश विजय वर्गीय हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड की यदि बहाली आती है बीजेपी ऑफिस में तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो 40,000 का नौकरी मिल पाएगा तुरंत में? 40,000 का तो सवाल नहीं है। मेरी बात समझिए, 12th पास बच्चे होंगे जब वो वहाँ से रिटायर होके आएंगे, और सरकारी बोल रही है कि 12th डिप्लोमा का उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। 12th पास कितने बच्चों को 40,000 की नौकरी आनंद महिंद्रा देती है, या कौन सी गवर्नमेंट में या फिर किस प्राइवेट सेक्टर में मिलता है? उनका भविष्य क्या होगा, इस पर स्किल्ड होने के बाद संभव है जैसे उनके पास कौन सी डिग्री हो सकती है? डिग्री बीटेक वाले यहाँ पे 10,000 पे भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, इतनी हालत। वो नॉन स्किल्ड है, वो नॉन स्किल्ड है। अगर वो स्किल्ड उनके पास होगा, 4 साल उसने बीटेक किया हुआ, स्किल्ड कैसे हो गया? उनके पास कमी है। क्या कमी हो सकती है? टेक्निकल जानकारी कमी। 10,000 तो मजदूर जो है 25-30 हज़ार कमाता है मेहनत। हाँ, अगर वो बीटेक वाले भी अगर वो
या कोई भी मजदूरी काम करेंगे वो भी 30,000 कमा लेंगे। अगर वो जिस बीटेक के लायक वो अपना नौकरी ढूंढेंगे, इस उस फील्ड में टेक्निकली वो सक्षम हो जाएंगे, 40,000 की उनको नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे वहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्म को, अगर वो रिटेन एग्जाम पास करते हैं तो वहाँ कैसे पास करेंगे? 4 साल आप पढ़ने का उम्र तो 4 आपने ले साल, लिया ना। ये तो सिर्फ ये 4 तो साल आप पढ़ाई छोड़ के फिर आप पढ़ लेंगे, IAS बनेगा बच्चा, वो नहीं, वो IAS BPSC निकालेगा, बैंक में जा पाएगा, इसमें जा पाएगा। अब जरूरी नहीं है कि अब वो वहाँ पे चला ही जाए। फिर जाएगा कहाँ? वो कहाँ संभावनाएं हैं जाने का? देखिए, यहाँ पे 40,000 की सैलरी होनी चाहिए। एक्स आर्मी का जो बहाली होता था, एक्स सर्विसमैन जो होते थे, उनके लिए बैंक में सारे कौन सा बैंक में? क्या सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड की नहीं, सारे पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, सारे पोस्ट पे। उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, उनको पेंशन मिलता था पहले के हिसाब से, अभी तो पेंशन का स्कीम का शायद खत्म कर दिया गया है। तो जो बच्चा, सर सवाल सीधा सा है, जो बच्चा 4 साल पढ़ाई से विमुख हुआ है, आप उसको अग्निवीर बना के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जवानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो 4 साल के बाद कौन सा कोर्स करने लायक रह जाएगा? देश हित के लिए सही है, स्टूडेंट हित के लिए नहीं है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूं। देश के लोगों से बनता है या देश अलग है? देश के लोगों का हित, देश के लोगों से बनता है। देश के लोगों का हित, स्टूडेंट हित क्या देश से अलग है? पहले तो देश होगा ना। देश कौन है? हु इज कंट्री? कंट्री है कौन? संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग ही भारत के देश हैं, हर व्यक्ति देश है जी। यहाँ का हर मिट्टी, हर इंसान देश खुद अपने आप में देश है। देश तो अलग एंटिटी नहीं होती है, लोगों से ही ना मिलके देश बनता है। बिना लोग का देश हुआ है, पर जहाँ लोग ही नहीं रहेंगे क्या वह देश कहलाएगा? अब दूसरे स्टेट का देखा जाए, दूसरे कंट्री का देखा जाए, वहाँ पे ऐसा ही स्कीम चल रहा है। हर एक वहाँ पे जनसंख्या कम है, हाँ। हमारे यहाँ जनसंख्या कम है, क्या है तो रोजगार का संभावना ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में 4 साल में बच्चे रिटायर करेंगे। ठीक है, एक काम कीजिए ना, सभी लोगों के लिए जी, है ना, चाहे वो नेता के बेटे हों, चाहे उद्योगपति के बेटे हों, करोड़पति के बेटे हों, गरीब के बेटे हों, सबको, जिसकी उम्र 17 से 21 है, सबको अनिवार्य रूप से जाना होगा। जैसे इजराइल में वो कर दीजिए, आप क्या दिक्कत है? मैं थोड़ी कर सकता हूँ। मैं नहीं, आप उनका सपोर्ट कर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रही है भाजपा। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। जो चीज़ है वो हम बता रहे हैं। आपके मन में जो बातें आई, और ये बताना भी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का, जो इस तरह के लोग सोच रखते हैं, उनका कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो पाएगा। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रणय कुमार पांडे। अग्निवीर को लेकर क्या सवाल है युवाओं के मन में? क्या उसका आप एसेस कर पा रहे हैं? सर सवाल क्या रहेगा? सवाल तो सरकार ने तय करती है। सवाल क्या है? बच्चे या स्टूडेंट्स के पास सवाल होते हैं। सवाल को खत्म किया जा रहा है। बस सवाल को तो सरकार तय करती है, क्या सवाल है क्या नहीं। सवाल का क्या है? युवाओं के हित में है या नहीं है अग्निपथ? युवाओं के हित में कैसे होगा? उसकी तो लाइफ बर्बाद हो रही। युवाओं का हित में कैसे होगा? 4 साल के लिए 7 साल नौकरी करने के बाद फिर के लिए उसको अति कर देने के बाद तो क्या, कैसे हित में होगा उसको? मोदी जी तो कह रहे हैं कि उसके बाद कई सारी कंपनियां भी कह रही है कि उसके बाद भी उनके पास ऑप्शन है 10%। कहने से नहीं होता है। जो कोई भी काम करता है ना, उसके वो प्रैक्टिकल्स के पूरा उसका अपना मेंटालिटी उसका चेंज हो जाता है। गारंटी तो फिर वो कमी देख रहे हैं। हाँ, फिर वो चेंज नहीं होता, दूसरे के कल्चर में वो चेंज नहीं कर सकता है। तो कहाँ से पॉसिबल है? एक दिन के लिए विधायक बनेंगे, उनके पास पेंशन होगा। बच्चे रिटायर करेंगे, उनके पास पेंशन नहीं होगा, उनके पास 11 लाख रुपया होगा। 11 लाख रुपया से तो कितना बिजनेस हो सकता है? आज के समय में 11 लाख रुपया का क्या वैल्यू? नथिंग। 11 लाख रुपये में क्या पढ़ाई कर पाएगा? आप चाहिए ना मेडिकल में जाइए। हाँ बोलिए जवाब देना। आप बिल्कुल बोल सकते हैं, युवा हैं और आपका उम्र है, दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं आर्मी का। हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? सूर्य मंदिर। नाम क्या हुआ? बबलू। कितने साल से दौड़ते हैं? 2 साल से। कितनी हाइट है आपकी? अब हाइट में छपा जाएंगे तो ये तो गलती, मेरी गलती नहीं है। चना के लिए चलिए, तो ऐसे लोग भी हैं जो हाइट नहीं है लेकिन दौड़ते हैं। थोड़ा आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? आप भी आ जाइए, आप भी अच्छा बोल रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। सौरभ जी, आर्मी में अग्निपथ आया, आर्मी ही नहीं पूरी सेना में आया, तीनों विंग में आया। जी। तो क्या सवाल है युवाओं का? ये टोटल बकवास योजना है। सिंपल सी बात ये है, जो ये सरकार बोल रही है कि 25% लेंगे, 75% को हटाएंगे, जो भी है। तो क्या आज से पहले 75% सेना हमारी जो थी निकम्मा थे? क्या 75% सेना जो हमारी थी अयोग्य था? ये सवाल सरकार सोचना चाहिए। अभी वो पूरा सरकार तारीफ पर 25% जो बेस्ट होगा उसको लेंगे। क्या 75% पहले जो था बेकार सेना को लिया जा रहा था? इस सरकार का टोटल को यूथफुल और एजाइल बनाना है, गतिशील बनाना है, युवाओं से भरपूर करना है। देश हित, जैसा कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि देश हित में यह बेहतर है।
कोई देश बेहतर को नहीं है। मजबूत बनाना है कि नहीं है? कोई बेहतर नहीं है। हम ये पूछते हैं 47 में आज़ाद हुआ हमारा भारत, आज के 72 साल 74 साल से क्या हमारे भारतीय सेना कमजोर थी कोई देश से? क्या आज तक भारतीय एज 32 साल का, उसको 26 पे लाना है। क्यों मजबूत क्यों करना लाना है? क्यों इसका चाइना क्या से लड़ना है, पाकिस्तान को दबाना है। हम बताते हैं सर, मेरा भी सुनिए। बात ऐसा है, डिफेंस में सर एक्सपीरियंस काम आता है, यूथ नहीं। हाँ ये बात ऐसा है, जैसे सरकार जो अभी तर्क दे रही है कि रसिया में ऐसा नियम लागू है, अमेरिका में लागू है, तो रसिया को तो खुद अभी यूक्रेन में हालत खराब है। रसिया टेक्निकली इतना स्ट्रांग होते हुए भी आज यूक्रेन में उसका 3 महीना से हालत खराब है, पूरा उसका अर्थव्यवस्था हाल एकदम गस्त में चला गया। अमेरिका के देख ली, उसको अफगानिस्तान से भागना पड़ कहना गया। चाह रहे हैं कि हमारी सेना मजबूत है, हम किसी का कॉपी ना करें। हाँ ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, हमारी सेना के जो विशेषज्ञ है, इवन मेजर गौरव आर्या हो गया, जीडी बख्शी साहब हो गया, पीके सहगल हो गए, जो कि खुद भाजपा के समर्थक हैं, वो खुद आज अग्निवीर के विरोध में है। ये टोटल बकवास योजना है। और जो सिंपल बात है, क्या हमारी भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है, सुनिए ना मेरी बात, सेना ने स्पष्ट कर दिया कि वापस नहीं होगा। अब क्या रास्ता है? रास्ता फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। रास्ता ये है कि यंगस्टर को एकजुट होना पड़ेगा कि वोट जब इलेक्शन आएगा तब मोदी नहीं करना है कि आएगा तो मोदी ही। अभी तो हम लोग विरोध कर देते हैं और जब इलेक्शन आता है रहे थे ना आप लोग कोरोना में, यही होता है, ताले बजा रहे थे लोग, टॉर्च जला रहे थे, यही गलती होता है। और वो ठीक है अपना जगह पे, मोदी जी को युवाओं ने ही लाया है। हाँ है टोटली देश स्ट्रोंग होगा, बट नहीं स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये गलत लॉजिक है। क्या हमारे 75 साल से देश जो था क्या कमजोर था? ये हम नहीं, मेजर जीडी बख्शी साहब भी पूछ रहे हैं, पीके सहगल पूछ रहे हैं, मेजर गौरव आर्या भी पूछ रहे हैं, जो कि सेना का सीनियर ऑफिसर रहे हैं। ये टोटल बकवास है ना। और सिंपल सी बात है, जो भी अभी पूर्व सैनिक आके भाषणबाजी कर रहे हैं टीवी चैनल पे, अपना पहले खुद का पेंशन तो त्याग है। वो एक बात समझिए, सेना प्रमुख इसका प्रचार कर रहे हैं, वो स्कीम को ये सरकार जो है ना, जब अपना सेना प्रमुख का आप कैसे विरोध कर सकते हैं? कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का, किसी का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला का भी हम अपोज कर सकते हैं। सेना का अपना मान सम्मान है ना, मान सम्मान है, तो मेरा भी नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार है, मेरा भी मौलिक अधिकार है। इवन जब सुप्रीम सेना कोर्ट का आप विरोध करिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको भी करने का अधिकार है, हमारा संविधान प्रावधान है ऐसा। सुनिए सर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है उसका क्या आलोचना नहीं होता है? अयोध्या वाला फैसला है, कुछ लोग आलोचना किए कि नहीं? हक है उनको आलोचना करने का, तो हम भी आलोचना कर सकते हैं। एक मिनट सर, ऐसा है कि सेना जो है अभी पक्ष जो है ना, सरकार की विफलता को छुपाने के लिए सेना को आगे किया जा रहा है। विजय वर्गीय है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हाँ। विधायक भी हैं वो, और वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि यदि भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड का यदि वैकेंसी आता है तो उसमें अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर क्या तकलीफ है, सिक्योरिटी गार्ड बनिएगा जाके। यही तो सरकार की सोच का मतलब एकदम घटियापन है ये, कि 4-4, 5-5 साल लड़का दौड़ता है तो क्या सिर्फ वो सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए दौड़ता है? उसके पास जज्बा होता है देश के कार्य करने के लिए, कि भाजपा को ऑफिस की रक्षा करने के लिए उसका दायित्व होता है। मोदी जी मन की बात करते हैं, युवा सड़कों पे है, बेहाल है, उसकी बात नहीं करते हैं, क्या कहिएगा? वही बस है, हम लोग युवाओं की ही गलती है कि जब ऐसे तो विरोध कर रहे हैं, अभी जब इलेक्शन आता है तो मोदी करने लगते हैं। उसी को दृढ़ता से संकल्प लेना पड़ेगा कि इलेक्शन के टाइम भी मोदी का हम विरोध करेंगे, गलत नीति यदि है तो। बस हम लोग युवाओं से बात करते हैं। इधर आइए, क्या नाम है अगर आपका? कंपलसरी करना है तो पूरे बॉयज यूथ को इंडिया के कंपलसरी कर दो। अगर चाहे किसी का बेटा किसी हो। का बेटा हो, कर वो रही है नेता का कि बेटा नेता है, का बेटा हो। सुनिए ना, देश में चल रहा है, नेता का बेटा नेता ही बनता कितने है। % नेता के बेटे काम बॉर्डर पे काम करते हैं? वो तो नेता बने, क्यों करेगा काम? इसीलिए ना बोल रहे हैं। तो ये हाँ। लोग कौन समझेगा? आप लोग कीजिए 4 साल जाके, कौन काम समझेगा? कीजिए। ये समझेगा और समझाएगा कौन? ये थोड़ा साइड हो जाइए और बात करते हैं आपसे। कहाँ घर हुआ आपका? जी यही दानापुर। दानापुर में। आर्मी की तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं। किस चीज की तैयारी करते हैं? हम तो और ये BSS सच्चाई है, की शहर तैयारी में कर रहे बच्चे आर्मी की तैयारी नहीं करते हैं, गांव के बच्चे करते हैं। शहर के बच्चे बीपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, बैंक की तैयारी करेंगे। है गलत बोल रहे हैं क्या? एकदम सही बोल रहे हैं। नेता के बच्चे सेना की तैयारी नहीं करते नहीं हैं? करते हैं, किसी के नहीं करते हैं। उद्योगपति के बच्चे? मैनचेस्टर किंग और किसी के भी नहीं करते हैं। वो बोलने की बात होती है कि अब कर, इसलिए शहर में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा नहीं है। पड़ता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।